The sum of numbers is 276. Find the number. 72, 73, 74. So you need to find the number. So आपने क्या find करना है फिर अगर आपको पता है? वैसे चेक कर लेते हैं वेट. 73, 72, 74. Yes. इन तीनों को ऐड कर लो. Is that equal to 276? No, 219. मुश्किल हो गया फाइंड करना या रैंडमली इस तरह मिल गया 91 plus 92. 91, 92, 93. यस लेकिन आपने ये किस तरह फाइंड किया है? इस तरह रैंडमली. वाओ. अच्छा इसका एक मेथड है, उस मेथड को आप सीख लो. ओके उस पर आपका इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा. इस तरह 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स को इस तरह ऐड करना हो, उसको देखना कि इज दैट इक्वल टू 276, तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा. तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम इस तरह कर लें, एक नंबर मेरे पास लेट से 5 है, दूसरा नंबर 6 है, तीसरा नंबर 7 है. ये तीनों कंसेक्यूटिव नंबर है. ओके लेट से इसको मैं x कह देता हूँ. सो कैन आई से लाइक दैट दिस विल बी x प्लस 1 और ये आपका x प्लस 2 हो जाएगा. x plus 1, 5 plus 1 is 6, 5 plus 2 is 7. So if you add these two number x plus 1 into x plus 2, so you will get 276. अब आपके पास 3x आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा, that is equal to 276. यहाँ पे अब आपके पास आ जाएगा 3x will be equal to 276 minus 3. So your x will be equal to 91. So ये आपके पास 91 आ गया. x plus 1 आपके पास 92 हो जाएगा, x plus 2 आपके पास 93 हो जाएगा. सही है? समझ आ गया आपको? Yes. अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन. The sum of 4 consecutive number is 90. Find the number. तो यहाँ पे 4 consecutive number है. तो 4 consecutive number means के अगर मैं x plus 1, x plus x, फिर x plus 1, फिर x plus 2, फिर x plus 3. so that is equal to, इन सबको हम ऐड कर लें, so that is equal to 90. So 4x plus 4x plus 6. So 4x will be equal to 90 minus 6 is 84. 84. So x 84 आपका हो over जाएगा 4, 21. 21, 22, 23, 24. या so आपका ये 21, ये आपका 22, ये आपका 23, ये आपका 24. Question number 3. The sum of 3 consecutive odd number is 177. Find the number. x फिर x plus 2, फिर उसके बाद x plus 4. अच्छा अगर ये मेरे पास 3 है, let's say if this is 3, so this will be 5, this will be 4, 5, 6, 7. So 3, yeah, okay, सही है. So इन सबको ऐड कर लो. x plus 2 plus x plus 4 is equal to 177. So 3x plus 4, 5, 6 is equal to 177. So 3x will be equal to 171. So your x will be equal to 3. x equals to 171 over 3. 57 आ रहा है कि नहीं? 57, 59, and then 61. Correct? Yes. So this will be your final answer. अच्छा question number 4. Find 3 consecutive even number which add up to 1524. Even number अब आपने find करने हैं. Plus 2 plus 4 होगा. तो अगर एक even number आपके पास x आ जाए, तो दूसरा even number आपके पास x plus 2 आएगा, तीसरा number आपके पास x plus क्या आएगा? 4. कितने? 3x plus 6 हो जाएगा. 3 plus 6 is equals to 1524. 3x equals to 1524. नहीं, 3 consecutive even number. So 3 consecutive even number. ये है तो सही. 3x plus 6 हो जाएगा ये. Yes. फिर उसके बाद 3x equals to 1524 minus 6. फिर x equals to 1500 over 3. क्या आएगा? 1518 divided by 3. 5
656. 56 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, इज दैट इक्वल टू 1518? मुझे नहीं लगता। नहीं, दैट इज इक्वल टू 168। तो यहाँ पे एक मेन गलती कर रहे हो आप, जो मुझे शक था कि आप करोगे। क्या गलती? पता नहीं। अच्छा, डिवीजन में जब भी आपने दो नंबर्स को पिक करने हैं, ओके, अगर मैं कह दूं कि 9 डिवाइड बाई 3, सो 3 टाइम्स 3 इज 9, एक नंबर मैं पिक कर रहा हूँ। यहाँ पे 15 में दो नंबर पिक कर रहा हूँ, तो 3 टाइम्स 5 इज 15, लेकिन 5 से पहले मुझे 0 पुट करना है, क्योंकि दो नंबर मैं पिक कर रहा हूँ। सही है, तो 15 आ गया, यहाँ पे 18 आ गया। अब दोबारा मैं दो नंबर पिक कर रहा हूँ, तो 6 से मुझे पहले 0 पुट करना है। तो ये 0 तो मैटर नहीं करता, इसलिए हम ये 0 मोस्टली नहीं लगाते, बस हम डायरेक्टली कह देते हैं 3 टाइम्स 5। लेकिन वैसे जो डिवीजन का रूल है वो यही है। तो यहाँ पे 6 से पहले मैंने 0 पुट कर दिया, तो 3 टाइम्स 6 इज 18, सो यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो 506 को चेक कर लो, 3 टाइम्स 6 इज 18, 1, सो 1 आएगा, 3 टाइम्स 5 15, सो दैट इज इक्वल टू 1518। सही है। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, वो गलती करते हैं। 506, so one number is 506, then second number is 508, 510, yes, so ये तीन नंबर आगे आ जाएंगे आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, when a number is doubled and then added to 13, the result is 38. Find the number. X multiply x squared plus 13 equals to 38. When a number, x squared when a number square ही तो होता है ना। अगर मैं आपसे कह दूं कि 6 का डबल कर दो, so is that equal to 36? Oh, 6 plus x 12. अच्छा, x plus x. So x plus x is equal to, अगर मैं आपसे कह दूं कि इसको डबल कर दो, 2 टाइम्स कर लो, so it means कि 2x, x plus x is equal to 2x. So ये 2 आपका नीचे आएगा। अब सॉल्व कर लो, 2x will be equal to 25. Yes, 25. So your x will be equal to 12.5. Yes. So this is your fun. अच्छा आपने चेक करना कि मेरा आंसर सही है वाला, तो x को 2 इसमें पुट कर लो, so you will get, is that equal to 38 or not? So इससे 25 आ जाएगा, 25 plus 13 is 38, okay? तो it means कि आपका x सही है। अगर इक्वल नहीं होगा तो it means कि आपका आंसर गलत है। सही है। Okay, next question, question number 6. When a number is doubled and then added to 24, the result is 49. Find the number. वही करना। Yes. So आपके पास result 49 आ जाएगा। 2x plus 24 equals to 49. 2x plus 24 is equal to 49. So 2x will be equal to 25. Yes. Yes. So your x 12.5. 12.5. वही आ रहा है। Okay, next question number 7. When 7 is subtracted from 3 times a certain number, the result is 28. What is the number? ब्लैक हो गया स्क्रीन। अच्छा बाजे स्क्रीन आ जाए। Okay. And 7 is subtracted from 3 times a certain number. It's 28. तो dx minus 7 equals to 28, right? Okay. क्या दोबारा रिपीट कर लो। 3x minus 7 equals to 28. 3x minus 7 is equal to 28. Okay, good. So 3x will be equal to 28 plus 7 is equal to 35.
So your x will be equal to divided by 3, which is 11.666666666666. so 11.66 तो आप वहाँ पे पुट कर लो plus 20 minus 7. So that is equal to 27.98. So it means that is ये आपका आंसर सही है. Okay, so question number 8. The sum of two number is 50. The second number is 5 times the first number. Find the number. X plus 5x equals to 50. The second So number 50 over 6. is 5 times the first number. Okay, good. So it's a 6x 50 over 6. 50 over 6. 12.5 आपके पास x आ जाएगा. सेकंड नंबर क्या आएगा? $12.5 times 5. ये सो 5x आपका ये सेकंड नंबर होगा. सो 72.5 होगा. कहीं सेंस नहीं बनती. क्या सेंस नहीं बनती? 72.5 plus 12.5 is not. 62.5 होगा. फिर भी नहीं बनता. बनना चाहिए. Wait. 5 6x is equal to 50. So x is equal to 50 divided by 6. So 2 times 25 यहाँ पे 3 आ रहा है. Sorry. So यहाँ पे 8 over 1 आ जाएगा. so 25 3 8 point 8.3 आएगा. 41.5. सो इन दोनों का आप ऐड कर लो. सो ये आपके पास आ जाएगा 49.8 which is equal to 50. So it means का आपका आंसर सही है. Got it? Question number 9. डिवीजन में गलती थी. जी डिवीजन में गलती थी. Two numbers are in the ratio of 1:11 and their sum is 15. Find the number. The numbers are Two numbers are in the ratio of 1:11 and their 12 sum. parts or sum 15. जी 15 over 12. नहीं, two numbers are in the ratio 1:. आप इसको किस तरह देखोगे? इन द रेशो 1:11. ये parts है ना रेशियो. तो आपके दो नंबर्स अगर मैं इस तरह लिख लूं कि x मेरे पास एक नंबर हो गया, दूसरा नंबर मेरे पास 11x हो गया. ओके, क्योंकि दिस इज 1/11 रेशो का आप 1/11 इज इक्वल टू 1/11 और इसको अगर आप रेशो में लिख लो तो ये आपका x डिवाइड बाई 11x विच इज इक्वल टू 1/11. तो ये भी आपका सेम ही रहता है. ओके, सो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूं x प्लस बिकॉज देयर सम इज 15 तो आपको ये 11x विल बी इक्वल टू 15 हो जाएगा. तो 12x will be equal to 15. So your x value will be equal to 15 divided by 12. So that is equal to 3. 5 divided by 4 आएगा. So यहाँ पे क्या करना है? x आपका 5 divided by 4 आ जाएगा और 11x आपका 55 divided by 4 आ जाएगा. सही है? यस. तो नंबर में नहीं लिखना. तो नंबर्स फाइंड दी नंबर्स. तो एक नंबर आपका 5 डिवाइड बाई 11 आ गया और दूसरा आपका 11x आपका 55 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा. दो नंबर्स है ना, एक नंबर तो नहीं है.
two numbers are in the ratio and find the numbers SVN, it means के दो नंबर हैं. ओके आपने एक एक चीज का काफी ख्याल रखना है यहाँ पे. ओके अगर आप x को सिर्फ फाइंड कर लो, अगर आप सिर्फ x को फाइंड कर लो तो टीचर आपको हाफ मार्क्स देगी. यहाँ पे नंबर्स हैं, टू नंबर्स. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 10. The length of a rectangle is twice the width. Okay, so this is your rectangle. इसका length जो है वो width के twice है. If the perimeter is 20 centimeter, find the width. So you know what is mean by perimeter. पता है या भूल गए हो perimeter? पता. W plus 2 brackets में फिर 2W plus W फिर equals to 20. So 4W plus 2W, 6W is equal to 20. So your W is equal to 20 divided by 6, which is equal to 10 divided by 3. Find the width. तो width आपका सिर्फ आपने width find करना है, so W is equal to 10 divided by 3 आ जाएगा. ओके लेंथ आपने फाइंड नहीं करना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. ओके क्वेश्चन नंबर 11. The width of a rectangle is 1/3 of the length. If the perimeter is 96, find the width. Width is 1/3. 1/3 means 1 divided by 3 of the length. Perimeter is 96. W equals to L over 3. W is equal to L divided by 3, yes. So फिर L divided by 3 plus 2W is equal to 96. L divided by 3 plus 2W. नहीं L divided by 3 मुझे नहीं पता. डायग्राम में ड्रॉ कर लेता हूँ, आपको शायद अंदाजा हो जाए. W is equal to L divided by 3. एक्चुअली यहाँ पे ये L आपका अपना वही रहेगा, आपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ नहीं जाना. सो दिस इज योर L. सो इस लेंथ का थर्ड पार्ट जो है वो आपका वेट है. ओके तो आपका पेरीमीटर आपको गिवन है, दैट इज 96. W की जगह मैं L डिवाइड बाई 3 लिख देता हूँ. सो 96 डिवाइड बाई 2, इसको यहाँ पे कर लो तो 2 times 4 is 8, 2 times 8 is 16. L plus L डिवाइड बाई 3, सो ये 4L डिवाइड बाई 3 हो जाएगा. 4L? यस. 2L होना चाहिए. क्यों? ठीक है, L plus L 2L. फ्रैक्शन को आपने किस तरह ऐड करना है, आपने एलसीएम लेना है या आपने डिनोमिनेटर को सेम करना है. सो जो लेफ्ट साइड पे ln के 3 मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, सो यू विल गेट 3L देन प्लस L दैट इज इक्वल टू 4L डिवाइड बाय 3. अच्छा तो ये 48 टाइम्स 3 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू L. सो 4 times 1 is 4, 4 times 1 is 4, 4 times 2 is 8, so 3 times 12 is 36. So L is 36. उन्होंने क्या पूछा है, वेट पूछा है, सो योर 12 वेट इज 12 या 12 हो जाएगा. सही. ओके क्वेश्चन नंबर 12. इफ AB is a straight line, find x. ये AB आपका स्ट्रेट लाइन है, आपने x को फाइंड करना है. तो 180 होगा ना, तो 3x plus 20 4x x x plus 4x plus 3x plus 20 is equal to 180. So your x plus 4x plus 3x, so 3 plus 4x 8x आ जाएगा इससे plus 20 is equal to 180. So 8x आपका हो जाएगा 160. So x is equal to 20. plus 8 से डिवाइड करेंगे. Yes. So find x, आपके पास x 20 आ जाएगा. अच्छा क्वेश्चन नंबर 13. If the perimeter of the triangle is 22 centimeter, find the length of the shortest side.
सो लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड मींस कि हमने सारे लेंथ फाइंड करने हैं। सबसे पहले हमने x को फाइंड करना है, उसके बाद सारे लेंथ फाइंड करने हैं, तो हमने फिर वो शॉर्टेस्ट लेंथ को लेना है, क्योंकि हमें तो अभी इस तरह पता नहीं लग रहा कि कौन सा लेंथ शॉर्टेस्ट होगा। तो पेरीमीटर मींस की सम ऑफ ऑल साइड्स, सो 3x + 1 + क्या तो पहले x फाइंड करना है। yes, so that is equal to 22, so 3 4 5 6 आ जाएगा। 4 + 1 is 5 - 1 is +4, so 6x आपके पास आ जाएगा। 22 - 4 is 18। 3 yes, अब कौन सा शॉर्टेस्ट साइड होगा आपको पता लग रहा है यहाँ पे? 3 times 3 9 + 1 and 3 + 4 7 2 3 6 2x + 1 2x - 1। अच्छा, आपने इस तरह नहीं देखना कि इस लेंथ को चेक करना है। ओके, ये देखो ये लेंथ बड़ा लग रहा है एज कम्पेयर टू दिस लेंथ, लेकिन आपने इस तरह प्रॉपर्ली फाइंड करना है, उसके बाद कहना है कि 5 इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। क्वेश्चन नंबर 14, if the perimeter of the rectangle is 34 cm, find x। rectangle, is it rectangle or sphere? रेक्टेंगल, क्यों? उसकी लेंथ बड़ी है। लेंथ बड़ी नहीं, लेंथ डिफरेंट है। स्क्वायर में हमारे पास लेंथ सेम होता है। सो x 2x + 3 आ जाएगा, दैट्स इक्वल टू 17। यस, x is equal to 7। ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 9, फाइंड द नंबर इफ देयर सम इज 46। x + 9 + x = 46। 2x + 9 = 46। The difference between two numbers is 9. So where is the difference? x + 9 ब्रैकेट्स में प्लस x = 46। The difference between two number is 9. The difference between two number is 9. Find x the number. - y = 9। अगर मैं इसको इस तरह कर लूं कि x - y is equal to 9, x + y is equal to 46, so आपका इससे क्या आ जाएगा? x will be equal to 9 + y हो जाएगा। इसको इसमें पुट कर लो, so 9 + y is equal to 46 हो जाएगा। so ये आपका 2y आ जाएगा। 9 को स्टेप पे ले जाओ, so that's equal 37 हो इसको जाएगा। साइमल्टेनियस इक्वेशंस की तरह नहीं कर सकते कि 2 से मल्टीप्लाई करके -y + y और वो कैंसिल हो जाएगा, तो x = 9 x = 46 हो जाएगा। यस, उसका भी कर सकते हो। 2x will be equal to 55, तो x = 55/2 और y क्या हो जाएगा? 55/2 क्या होता है? बस वो सही है, वो फ्रैक्शन में आएगा तो फ्रैक्शन की तरफ ना आ जाओ। 55/2 आप ही लिख लो। ओके, तो फिर उसको सॉल्व कैसे करना है? सो इससे आप ले लो, सो योर y will be equal to x - 9। x आपका क्या है? 55/2 -9 18/2 अगर मैं यहाँ पे कर दूं लंबा हो जाता है, 18/2 हो जाएगा। तो y आपका आ जाएगा 5 - 18। इज इट राइट? हम्म अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। 55 - 37 इज दैट इक्वल टू 9? यस, नहीं 18। दैट मीन्स कि हम कहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं। नो, 18/2 भी आएगा। दिस इज 55/2 - 37/2 is equal to 18/2, that is equal to 9।